अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा नदीम। शामिल करेंगे हेडलाइंस। अज़म को तजदीद करेंगे, मुल्को कौम की खिदमत करेंगे। यौम आज़ादी हम रिवायती जोश और जज्बे से मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। काबीना इजलास में अरशद नदीम को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा, अपनी मसनूआत का दूसरे ममालिक के मुकाबले में मयार बेहतर बनाना होगा। FBR में इस्लाहात पर हुकूमत भरपूर अंदाज में काम कर रही है। वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चुन्नू में अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए की इनामी रकम से नवाज दिया। मरियम नवाज की आमद पर मियां चुन्नू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मरियम नवाज ने अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए की इनामी रकम और कार भी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब यूवियट कूपर से मुलाकात। अहम उमूर ज़ेरे गौर। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की बरतानिया में ट्रेनिंग के उमूर पर भी तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खुशी होगी पाकिस्तानी पुलिस अफसरान बाकायदा बरतानिया में ट्रेनिंग हासिल करें। मोहसिन नकवी ने बरतानवी हम मनसब दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। सिंध के सीनियर वजीर शलजील इनाम मेमन ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली के बिल्स को करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बिजली के बिल्स का है। लोगों की बर्दाश्त से ज्यादा बिजली के बिल्स आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ये इशू वफाक के साथ उठा चुके हैं। महंगाई के दलदल में फंसी आवाम को मिलने जा रहा है रिलीफ। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी मुतवक्का। कीमतों में कमी का ऐलान 16 अगस्त को किए जाने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे, डीजल 7 रुपए 70 पैसे फी लीटर सस्ता किया जाने का इम्कान है। तेल की कीमत में 7 रुपए 71 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्का है। 77वां यौम आज़ादी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज आज़ादी नाइट परेड होगी। परेड 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब मुनक़िद की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के अकेडमिक्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहिरा पेश करेंगे। जश्न आज़ादी की खुशी में अहलियान कराची के लिए 2 बड़ी खुशखबरियां। तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क कल गवर्नर हाउस में होगा। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस में जश्न मनाने के लिए कॉन्सर्ट का एहतमाम। 14 अगस्त को तकरीब में ओलंपियन अरशद नदीम और गुलकार आतिफ असलम भी शरीक होंगे। 14 अगस्त से 18 अगस्त तक मुल्क में मजीद मानसून बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया, कहा मगरिब, बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। तर्जुमान PDMA का कहना है, पंजाब भर में मजीद मानसून बारिशों का नया स्पेल 14 अगस्त की शाम से शुरू होगा, जो 18 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मुकामात पर भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्का। फैज हमीद का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा, 9 मई के हालात और वाकयात फैज हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैज हमीद कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही है। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है। फैज हमीद पर अगर 9 मई के वाकयात का इल्जाम दुरुस्त है तो ये काम उन अकेले का नहीं है। लावा उबल चुका है, बस अब कॉल देने वाला हूँ। बानी PTI ने खबरदार कर दिया। कहते हैं लोग जान देने को तैयार हैं। मुल्की हालात बांग्लादेश से ज्यादा बदतर हैं। हुकूमत ने चीफ जस्टिस को तौसी देने की कोशिश की तो एहतजाज करेंगे। मौजूदा हुकूमत 2/3 अक्सरियत कायम करके आइन में तब्दीली करना चाहती है। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मुखालफिन को जैसे ही लगता है कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है तो उनकी कांपें टांग जाती हैं।
दहशतगर्द हमलों में मुलविस एलएफ का अहम कमांडर अपने अंजाम को पहुंचा। भारतीय फंडिंग से कायम दहशतगर्द ग्रोह बलोच लिबरेशन फ्रंट का अहम सरगना शम्बीन और शह खलाक हो गया। शम्बीन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में बराह रास्त मुलविस था। शम्बीन की हलाकत से बीएलएफ के अंदरूनी दरारें खुलकर सामने आना शुरू हो गईं। शम्बीन और शह को बीएलएफ के अपने ही साथी ने जहन्नुम वासिल किया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा गिनती के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, मुख्तलिफ हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्तों को रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करके मंजूर किया गया। इलेक्शन कमीशन को वोटों की दोबारा गिनती कराने का इख्तियार हासिल है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। रेगुलेटरी शोबाजात पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। कमर्शियल एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया है। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। फ्लाइट स्टैंडर्ड, पायलट लाइसेंसिंग, एयरड्रोम और एयर स्पेस भी सिविल एविएशन अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन जारी। और जो गाया कमाल गाया, पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाजिया हसन को दुनिया से रुखसत हुए 24 बरस बीत गए। नाजिया हसन ने 15 बरस की उम्र में गुलकारी की दुनिया में कदम रखा। कम उम्री में प्राउड ऑफ ऑनर परफॉर्मेंस और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड हासिल किया। डिस्को दीवाने, बूम बूम और आंखें मिलाने वाले गानों के जरिए फैंस के दिलों में घर कर लिया। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।